हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये रिलेशन एंड फंक्शंस का लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। और याद रखना, इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ठीक। और इसके बाद हम आप लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ तक मैंने करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक शायद हो गया था, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चंस हो गया था। अब हम लोग करने वाले हैं, ये हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको पढ़िए और समझ के बताइए क्या कह रहा है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी कैपेसिटी ये हो गया, ठीक। अब क्वेश्चंस क्या रहा है ये ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर की औचित्य भी बताइए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो क्या लिखा है, fx 3-4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट आर रियल टू रियल। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक। ये तो है 3x-4 है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 3-4x और ये आपका क्वेश्चन था 3x-4। उल्टा हो गया भाई, उल्टा उल्टा उल्टा, ठीक। रियल टू रियल बिलोंग कर रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने क्या बताया भाई। सबसे पहले जब सलूशन करेंगे तो सलूशन में हम लोग क्या करते हैं, एकाकी के लिए, है ना। क्या लिखोगे, एकाकी के लिए, एकाकी के लिए। अब एकाकी के लिए कंडीशंस क्या होता है आपको पता है ना। क्या होता है कि भाई यहाँ पे लेट कर लेते हैं, माना, ठीक। माना x1, x2 बिलोंग कर रहा किससे, जो भी आपका रिलेशन होता है, जो भी फंक्शन होता है आज से, ठीक है ना। तो आर में बिलोंग कर रहा रियल टू रियल, ठीक। तो क्या कंडीशंस होगा, तब क्या होगा, f(x1) इक्वल टू f(x2), यही तो होगा। चलो वैल्यूज़ पुट कर दो भैया। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, fx की वैल्यूज़ दिया है 3-4x, तो क्या हो जाएगा 3-4x1 इक्वल टू 3-4x2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, -4x1 इक्वल टू -4x2। अब यहाँ पे भी -4 से -4 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2, ठीक। तो यहाँ से कंडीशंस हमारा क्या शो कर रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो एकाकी है, x1 इक्वल टू x2, ठीक। तो x1 इक्वल टू x2 आने का मतलब क्या हो गया कि हमारा हर एक फलन का एक अवयव है, एक प्रतिबिंब का एक अवयव बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ लिख दो, आता है, क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, आता है f एकाकी है, f क्या है, एकाकी है। बोलो इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले कंडीशंस पे। तो अगला कंडीशंस क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कंडीशन हमारा क्या होगा भैया, आच्छादक के लिए। अब किसके लिए निकालना है, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए क्या कंडीशंस बनेगा ये दिखेगा, ठीक। तो आच्छादक के लिए हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, माना कि, ठीक। मान लिया कि जो fx है वो किसके इक्वल है, y के, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशंस इसका रखेंगे fx का, तो कितना है 3-4x इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो भैया, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 3 - y, ठीक।
4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या निकल आया, तो ये आपका निकल आया क्या लिखा हुआ x इक्वल टू, तो यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक, तो ये निकल के आया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो भी हमारे नंबर्स होंगे, अगर हम y की वैल्यूज़ कुछ भी लेट कर लीजिए और लेट करके देख लीजिए क्या कंडीशंस हमारे होते हैं कोई भी, तो अगर आप y की वैल्यूज़ कितना रख दो 1/2 ही रख दो, तो 1/2 जब रखोगे तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1/2 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 में से 1 घट जाएगा, 5/4 गुणे 2 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ होगी 5/8 जो कि फ्रैक्शन नंबर एज ए रियल नंबर होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 5/8 की बात करें तो 5/8 बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। ठीक, तो क्या होगा, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, आता है एफ जो है ये क्या है, आच्छादक भी है। क्या है, आच्छादक है। ठीक, अब आच्छादक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा कंडीशंस एक ही आच्छादक को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप कंडीशंस फॉलो कर सकते हैं। अब इसको कैसे लिखना है, तो इसको देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ये देखिए। ठीक, पहला कंडीशंस के लिए जो हमने कंडीशंस बनाया था, ठीक, एक एक के लिए, तो एक एक के लिए क्या कंडीशंस होता है ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक, अब चाहो तो आप इसको आसानी से देख सकते हो कि क्या करना है। पहले हमें क्या करना है, एक एक ही फलन के लिए तो जो अभी मैंने करके दिखाया सेम टू सेम वही कंडीशंस आपका बना कि नहीं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आराम से आपका क्वेश्चंस हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख हुई रखा अतः फलन क्या है, एक ही है। ठीक, इतना कर लिए। अब अगला का कॉन्सेप्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, आच्छादक के लिए। किसके लिए होता है, आच्छादक के लिए। ये हो गया। ठीक, तो आच्छादक के लिए कंडीशंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक, ये देखिए कहाँ से खुल जाता है, ये हो गया आच्छादक के लिए। ठीक, तो मान लिया गया है ना। तो इसी तरह आपको भी लेट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड कर लीजिए। ठीक, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया, ये देखिए। ठीक, इस तरह निकाल लो। फिर क्या लिखा है, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित रहता फलन आच्छादक है। ठीक, तो ये लैंग्वेज लिख देना। इतना करने के बाद आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। इसी तरह ये सेकेंड पार्ट है, अब सेकेंड पार्ट को भी आप कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा है ना, तो आराम से कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट को चलिए पहले हम आपको करके दिखा देते हैं, है ना, तो फिर आपको दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट है ना, पार्ट सेकेंड ये होगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसका फंक्शन क्या दिया गया। तो फंक्शन क्या दिया हुआ था ये ध्यान दीजिए। अब सेकेंड पार्ट का फंक्शन देख लो और इसको कैसे हमें सॉल्व करना है ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे ये देखो दे दिया गया है, तो ये क्या कह रहा है ना, यहाँ पे हमारा कंडीशन जो दिया गया f(x = 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे भी कंडीशंस हमारा जो है रियल टू रियल ही बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इसके कंडीशंस को करेंगे तो क्या लिखा है, जो फंक्शन है आपकी f सच दैट रियल टू रियल बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसके लिए निकालते हैं, एक के लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे एक के लिए, एक के लिए। देखो सभी के लिए कॉन्सेप्ट मैंने सेम ही बताया, कुछ भी चेंज नहीं किया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट सेम ही हैं। तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व करिए, एक ही प्रकार से सारी थ्योरी हैं। तो थ्योरी को माइंड में एकदम अच्छे से बैठा लो। क्या होगा, मान लो माना कि क्या हो गया, x1 कामा x2 बिलोंग कर रहा किससे, रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, f(x1 = f(x2), ये तो बनेगा। अब इसके बाद करना क्या है, चलिए हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो जब इसकी वैल्यूज़ रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस बन जाएगा 1 + x1²
इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया ही तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x1 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ निकालोगे तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया यहाँ से। ठीक, अब सेकेंड वाला कंडीशन जो है हमारा ये हो गया x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो x1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का x2। यानी यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या निकल रहा है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि एक अवयव के एक से अधिक प्रतिबिंब है। यानी यहाँ पे हमारा कंडीशन जो है वो एक ही के लिए नहीं शो कर रहा, ठीक है ना, बहु एक फंक्शन आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अवयव के एक से अधिक प्रतिबिंब बन रहा, तो यहाँ क्या लिखोगे, आता है f। ठीक, चाहे f लिख दो या लिख दो फलन, है ना, फलन f एक ही नहीं है। ठीक, एक ही, एक मिनट, रियल टू रियल के लिए बात किया गया है ना, कहाँ गया क्वेश्चंस, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका दे दिया गया, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस एक ही है ना, रियल टू रियल ही है। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस आया है, ठीक है ना, तो फलन f एक ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक अवयव के एक प्रतिबिंब, जबकि एक ही के लिए कंडीशंस क्या होता है, एक प्रतिबिंब, एक अवयव का एक प्रतिबिंब बने। फलन f एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। ठीक, अब इसके बाद आच्छादक के लिए देखते हैं। तो अगला हमारा कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। ठीक, तो आच्छादक के लिए मैंने आपको बता रखा पहले से ही, मान लेते हैं, माना। ठीक, ये हो जाएगा कि जो आपकी fx है वो किसके इक्वल होगी, y के। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, क्या हो जाएगा, y। ठीक, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, है ना, x स्क्वायर इक्वल टू क्या कंडीशंस आई थी यहाँ पे, तो ये इधर आएगा तो y माइनस 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 1, ये हो गया, स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट y माइनस 1। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्लियर जो है मतलब वो कर रहा है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो रियल टू रियल डिफाइन कर, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या बन रहे हैं, तो ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस, ये हो गया। तो अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो होगा, अगर हम y की वैल्यूज़ कितना पुट कर दें, 0। ठीक, कितना पुट कर दें, 0, या अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू हमारे क्या होगी, प्लस माइनस रूट माइनस 1, यानी x इक्वल टू क्या होगी, प्लस माइनस i बन जाएगी, आयोटा फॉर्म में आएगी। ठीक, तो आयोटा फॉर्म की कंडीशंस में आ रही, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो है ये रियल टू रियल के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, रियल टू रियल के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसमें हर एक अवयव का प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका फलन जो है आच्छादक नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे लिखना है ये ध्यान दे लो। ये देखो मैंने यहाँ पे इसका मेंशन कर दिया है। ठीक, तो अगर हम इसको देखेंगे तो पहले हम किसके लिए निकालते हैं, एक के लिए। तो एक का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमने आपको पहले ही बताया था, ये हो गया। तो यहाँ से ये देखिए सारा कंडीशन जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो जैसा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, तो यहाँ जो है एक से अधिक प्रतिबिंब दिख रहे हैं। ठीक है, एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन एक ही नहीं है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इसमें आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए अगर हम देखें तो आच्छादक के कंडीशंस को भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, ये देखो यहाँ से इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्री इमेज नहीं आता, फलन f आच्छादक नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आप अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए।
आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से करने का प्रयास करिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद हम लोग वो करते हैं। कह रहा है यदि फलन f सच दैट 0 to पाई रियल आर fx sin x तथा फलन g सच दैट 0 to पाई/2 से रियल और gx की वैल्यू दे दिया गया cos x द्वारा परिभाषित है, तब सिद्ध कीजिए f, यहाँ पे f तथा ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, f तथा g, ठीक। f तथा g एक ही हैं, परंतु f प्लस g एक ही नहीं है, इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कैसे प्रूव करोगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसे अगर हम जो है उससे मैपिंग के द्वारा सिद्ध करें तो बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, तो देखो यहाँ पे आपका कंडीशन जो दिया गया है ना, f सच दैट क्या लिखा हुआ है 0 to पाई/2, ठीक, ये दिया गया और ये बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल, और fx की वैल्यूज़ दे दी गई है कितना, sin x, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम एक के लिए देखें, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, एक के लिए, तो एक के लिए क्या कंडीशंस बन रहा है देखते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं एक के लिए। तो यहाँ पे देखो अगर हम वो करें, जैसे ये हो गया, है ना, इसका डायग्राम बना दिया जाए, ठीक, ये हो गया। तो एक ये बन गया आपका, ठीक, ऐसे, और ये दूसरा हो जाएगा ऐसे, ये बन गया, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक फंक्शन होगा 0 to, इसको हम क्या दिखा देते हैं, इसको लिख देते हैं 0 to पाई/2, ये हो जाएगा और ये रियल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम इसके कंडीशंस को देखें तो हमारी वैल्यूज़ क्या होगी, अगर हम 0 to पाई/2, है ना, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रैकेट्स है वो कौन सा है, क्लोज इंटरवल है, ठीक। तो क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारा जो ये ब्रैकेट्स होगा ये कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल होगा। इसका मतलब 0 और पाई/2 इसमें वो कर सकते हैं। तो अगर हम 0 डिग्री ले लें, ठीक, तो 0 डिग्री लेंगे यानी f0, तो f0 मतलब क्या हो गया, sin 0। अब sin 0 की वैल्यूज़ क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा, अगर हम 30 डिग्री पे देखें तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, f30, यहाँ पे f30 आएगी तो ये बन जाएगा sin 30 डिग्री, ठीक। और sin 30 की वैल्यूज़ क्या होगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक। फिर अगर हम 45 पे चेक करेंगे, 45 यानी f45, अब f45 पे अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो sin 45 डिग्री और ये वैल्यूज़ हो गई 1/√2 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। तो यानी कि अगर हम यहाँ 0 डिग्री ले रहे हैं या 30 डिग्री ले रहे हैं या 45 डिग्री ले रहे हैं, ठीक, या 90 डिग्री ले रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हो जाएगी, अब रियल नंबर क्या हो गई, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो जाएगा, ठीक। ठीक, आगे डॉट ये सभी हमारी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम इसका इमेज खींचेंगे तो क्या होगा, जैसे 0 से 0 तो इसका ये इमेज बन गया, ठीक। फिर यहाँ से देखो 30 पे 1/2 तो इसका ये इमेज बन गया, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम 45 पे देखें तो इसका ये इमेज बन जाएगा, 90 पे देखें तो 90 पे हमारी इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा और ये यहाँ से डिफाइन कर रहा, तो एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा, तो एक अवयव का एक प्रतिबिंब यानी कि हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये हमारा फलन जो है वो क्या है, एक ही है, ठीक, क्लियर। अब इसी तरह अगर हम gx की बात करें तो gx मतलब g सच दैट क्या लिखा हुआ है, 0 to पाई/2, ये भी लिखा है और ये बिलोंग कर रहा है किससे, r में, ठीक। तो इसके लिए जब कंडीशंस बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन दे दिया गया है gx की वैल्यूज़ वो क्या लिखा हुआ है, cos x, क्या लिखा हुआ है, cos x। तो यहाँ से भी अगर हम इसके कंडीशंस निकालें, है ना, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर है ना 60 डिग्री, है ना, फिर 90 डिग्री, किसी पे भी निकाल लो। तो जैसे यहाँ पे अगर हम निकाल रहे हैं तो f0, तो f0 यानी cos 0 की वैल्यूज़ क्या होगी, 1,
फिर अगर हम 30 पे निकाल रहे हैं तो F30 यानी क्या हो जाएगा cos 30। cos 30 की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी cos 30। cos 30 की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी √3/2 हो जाएगी। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा F60 तो यहाँ पे बन जाएगा cos 60। cos 60 की वैल्यूज़ 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा F90 और cos 90 की वैल्यूज़ क्या होती है 0 हो जाती है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसका मैप बनाएं तो क्या बनेगा देखिए। ठीक, तो एक ये बन जाएगा आपका, है ना, और बड़ा बना के ये बन गया। ठीक, और दूसरा ये बन गया, ये हो गया। अब देखिए इसकी अगर हम वैल्यूज़ लिखते हैं, है ना, तो क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे ये हो गई 0 डिग्री, ये क्या हो गई 0 डिग्री, ये हो गई आपकी 30 डिग्री, ये हो गई आपकी 60 डिग्री, ये हो गई 90 डिग्री। ठीक, ये ले लिया मैंने। और इसके एलिमेंट्स अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 0 है ना, फिर क्या हो गया -2 हो गया, -1 हो गया। ठीक, 0 हो गया, 1 है ना, 1/2, फिर 1/√3/2, ये सभी क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं ना। ये आपका कंडीशन जो है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है 0 to π/2 को। ठीक, और ये r को प्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है जैसे 0, तो 0 की वैल्यूज़ 1 आ रही है, तो ये यहाँ से 1 से बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये 1 हो गया, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, 30, अगर हम 30 की बात करें तो 30 का वैल्यूज़ क्या हो गई √3/2, तो √3/2 ये बन जाएगा। ठीक, फिर अगला हमारा कंडीशन 60 की वैल्यूज़ 1/2, तो 1/2 हो गया। 90 की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये हो गई। तो ये सारे कंडीशंस किसको प्रेजेंट कर रहे हैं जी को, है ना। तो यहाँ पे भी हर एक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये भी फंक्शन हमारी क्या है एक ही है। ठीक, तो इतना प्रूफ हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला कंडीशन जो होगा वो क्या है F+G, तो F+G x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x + cos x। ठीक, ये है, तो हमें दिखाना कि एक नहीं है, हमें ये दिखाना ये एक नहीं है। तो इसमें देखो दो ही कंडीशंस आप देख लो। ठीक, एक तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं किस पे 0 डिग्री पे, तो जब f की वैल्यू 0 होगी तो F0 यानी यहाँ पे आपका कंडीशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा sin 0 + cos 0। तो यहाँ पे sin 0 की वैल्यू 0 + cos की वैल्यूज़ 1, तो ऑलरेडी इसकी वैल्यूज़ 1 हो जाएगी। ठीक, और फिर अगला कंडीशन हम निकाल लेते हैं किस पे 90 डिग्री पे, तो जब f की वैल्यू 90 रखेंगे, कितना रखेंगे 90, तब हमारा कंडीशंस क्या आएगा, तो 90 पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos 90 + sin 90, तो cos 90 की वैल्यूज़ क्या हो गई 0, sin 90 की वैल्यूज़ 1, तो यहाँ से वैल्यूज़ आपकी आ गई 1, तो यहाँ से वैल्यूज़ 1 हो गई। अब यहाँ से अगर हम इसका मैपिंग बनाएं तो क्या बनेगा देखते हैं। तो यहाँ देखो ये आपका कंडीशंस हो गया, और एक ये अंडा बन जाएगा और ये दूसरा। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट करेगा 0 to π/2। ठीक, किसको प्रेजेंट कर लिया है 0 to π/2, ये हो गया। ठीक, और ये आपका रियल नंबर हो गया। ठीक, चलो अब यहाँ पे इसकी अगर हम वैल्यूज़ लिखते हैं तो क्या कंडीशंस बनती है। ठीक, तो यहाँ हो गया 0, है ना, और ये हो गया 90, बस दो ही के लिए चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा -2 -1, फिर कितना हो गया 0, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2 3, आगे डॉट डॉट ये हो गए। ठीक, तो यहाँ से देखो 0, अगर हम 0 की बात करें तो 0 पे भी वैल्यूज़ हमारी क्या आई थी 1 आई थी। 0 पे भी वैल्यूज़ हमारी क्या आई थी, 0 का भी प्रतिबिंब 1 है और 90 का भी प्रतिबिंब 1 है। तो यहाँ पे क्या है एक अवयव के एक प्रतिबिंब, और ये कंडीशंस किसको प्रेजेंट कर रहा है F+G को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो कंडीशन, तो यहाँ हम देख रहे हैं एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब, मतलब दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कंडीशंस हमारा जो है बहुएक का कंडीशंस है, ना कि एक ही है। तो ये लिए लिख देंगे अतः F+G एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। ठीक, ये लिखना होता है, इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, इसका सलूशन कैसे दिखाते हैं, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, ये देखो। ठीक, पूरा आपको अच्छे से जो है यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से करने का प्रयास करें। ठीक, ये हो गया।
तो यहाँ पे सारा कंडीशंस हमने दिखा दिया है, ठीक। तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले f(x) के लिए निकाल लिया गया, f(x) = sin x दिया हुआ था, ठीक। यहाँ से हमने सारी वैल्यूज़ ये निकाल करके दिखा दी है कि एक ही है या नहीं, और इसको प्रतिचित्रण में भी दिखा दिया, ठीक। आगे देख लो, ये हो गया आपका gx के कंडीशंस के लिए, ये gx टू r है ना, उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी इसकी कंडीशंस हमारी एक ही प्रूफ हो गई है, ठीक। इसके बाद अगला कंडीशंस जो आपका था f(x) gx, ये देखो पूरा कंडीशन है ना, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली तो ये कंडीशंस बन गया और इसको 0 पे दिखा दिया गया। और फिर यहाँ पे देखो तो ये 90 पे भी शो कर रहा है, ठीक। ये 90 के कंडीशंस को भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों के एक ही प्रतिबिंब बन रहे हैं। अब दोनों के एक ही प्रतिबिंब बन रहे हैं तो यहाँ से हमारा भाई सेटिस्फाई हो गया कि हमारा जो कंडीशंस है वो क्या है, f + gx जो होती है ये एक ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही नहीं होती, ये प्रूफ होगा, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक। बाकी आपको हम कुछ MCQ क्वेश्चंस दे देते हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। कुछ क्वेश्चंस है जैसे ये है, इसको आपको घर में सॉल्व कर लेना है और अगर क्वेश्चन ना आए तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपने मतलब क्वेश्चन आया कि नहीं। तो ये आपके लिए HW है, ठीक। इसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक। तो प्रैक्टिस करिए भाई खूब, ये क्वेश्चन है, ठीक। इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये भी आपकी क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ठीक। तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये भी आपके लिए HW ही है, ठीक। तो इसको भी आपको घर में सॉल्व ही करना है, ये भी HW, ठीक। इसको भी करिए। नेक्स्ट देख लो, ये क्वेश्चन है। अब ये सब बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको क्या बार बार बताएं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से करना सीखिए और प्रैक्टिस कर लो भाई इस क्वेश्चंस पे, है ना। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिया इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 1-2 क्वेश्चन है जो कि आपके हो जाएंगे। अब जैसे ही इसमें दिया गया MCQ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो MCQ में ये क्या कह रहा है, यदि a बराबर इतना b बराबर निम्न में से a से b में फलन होगा तो आपको फंक्शन बताना है। तो फंक्शन के लिए क्या होता है कि समुच्चय A का कोई भी एलिमेंट्स नहीं छोड़ना चाहिए जो कि समुच्चय B का अवयव ना बने, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको आप लोग करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। ये हो गया इसमें आपको, है ना, ये कंडीशंस। तो ये तो आपका अभी मैंने उधर क्वेश्चंस भी नोट करा दिया, तो देख लीजिए इसको भी अच्छे से, ठीक है। अगला MCQ में ये हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, तो आप लोग चेक करके बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक। चेक करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चंस का भी जवाब दीजिएगा, ठीक। तो ये है। अगला ये है, देखो इसके बारे में भी बताना है कि इसका कौन सा जो है सही है, ठीक। अगला है ये देखें, यहाँ पे भाई ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार बार, है ना, 1000 बार आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फंस जाओ तो बहुत अच्छे वो है, ठीक। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो MCQ भी मैंने ले लिया, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए और अच्छे से करिए। हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, कमेंट करके आप क्वेश्चन नंबर या उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप भेज सकते हैं और बता सकते हैं। उसका जो है आंसर अगले वीडियो में आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक। जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल से हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर।